कार्यक्रम के पहले सूचना। प्रभु के नाम के उच्चारण करने में आनाकानी मत करना। ये कलयुग का जगाया हुआ शुद्ध नाम है। इसी नाम से कलयुग में बहुत कुछ काम बनने वाले हैं। तो मैं बोलूँगा पहले, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई, उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस अमलगांव गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत कुछ सुंदर सुंदर बातें आपने सुनी। अब थोड़े समय के लिए ध्यान से सुनना, वह भी तुमको फुर्सत देगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देश तुम्हारा नहीं है, यह कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। एक ही जन्म में नहीं, कई जन्म तक आपके यह कर्म, पहला कर्म होता है ईश्वरीय कर्म, दूसरा मायिक कर्म, तीसरा जीविक कर्म। तो ईश्वरीय कर्म यह है कि उस मालिक ने आपके ऊपर दया करके आपको मानव तन दे दिया। मायिक कर्म यह है कि तुम्हारे लिए माया ने यह सभी चीज़ें पैदा कर दी, अन्न पैदा कर दी, वनस्पति पैदा कर दी, दवा पैदा कर दी। और जैविक कर्म जो है, इसके 3 हिस्से हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। तो जो क्रियामान कर्म आप करते हो, यह कुछ जीवन में भुगताए जाते हैं, और जो बचते हैं वो प्रारब्ध में जमा होते हैं। और उसमें से भी जो बच गए वो संचित प्रारब्ध कर्म में जमा होते हैं। तो आपके कर्मों के 3 हिस्से हैं। आप अभी सोचते हो कि मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे ऊपर ये ऐसी घटना क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि तुम्हारे पुराने कर्म क्या क्या है, और यह कर्म भुगतने के लिए जन्म मिलता है। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, अभी अभी समाधान ने कुछ बातें आपके सामने रखी, बहुत उपयुक्त थी। अगर आप उस पर विचार करोगे तो बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएगी। इस सृष्टि के ऊपर जो भी कुछ हो रहा है वो कर्मों के आधार से हो रहा है। इसलिए बाबा जी ने छोटे से शब्दों में आवाज़ लगाई, अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल।
तो आप इस बात को समझकर आज आप देखा जा रहा है घर घर में तकलीफ़ है, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, पिता पुत्र का झगड़ा हो रहा है, पति और पत्नी एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रही है। यह दोनों रिश्ते, पति पत्नी का रिश्ता और पिता पुत्र का रिश्ता, इतना पवित्र रिश्ता था जिसको आपने मिट्टी पलोत कर दिया अज्ञानता के कारण। और पूरे विश्व के अंदर में झगड़े झंझट हो रहे हैं, कोई किसी के बात को नहीं मान रहा है, क्योंकि इसका नाम कलयुग है। कलयुग यानी करनी का युग। जैसे करनी करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो थोड़ा इशारा दिया है गुरु महाराज ने कि देश वालों, एक नया संदेशा सुनो। इस धरती पर सतयुग उतर आएगा, है नहीं वक्त ज़्यादा। कुछ ही वर्षों में देश और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में अब, उनका नामो निशा भी न रह जाएगा। दूध घी की सुधाधार बह जाएगी, बहनों के चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। लेकिन आगे इशारा दिया, जरा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ लग जाएगा। तो कुदरत का थप्पड़ जब लगता है तो 100-200 नहीं मरते, लाखों करोड़ों का न्यारा वारा हो जाता है। और इस काम को प्रारंभ हो गया है। अभी अभी 5-6 साल पूर्व आपने देखा नेपाल और उत्तराखंड में प्रकृति का कितना भयानक प्रकोप हुआ। अभी 2 साल से कोरोना की महामारी को देख रहे हो। परिवार वाले उसको छू भी नहीं सकते। बेटा बाप के पास नहीं जा सकता है, बाप बेटे के पास नहीं जा सकता है। कुत्ते की तरह फेंक कर जलाए दिए जा रहे हैं। ये सारे हमारे कर्मों के खेल है। हमने जो गंदे गंदे कर्म कर दिए, ये ऊपर में जमा हो गए। और ये जो आपको हमारे प्रेमी आवाज़ लगा रहे हैं कि बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, शाकाहारी रहना, तो आप कहोगे इतने दिनों से खा रहे पी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो अभी क्या होगा? तो ध्यान से सुनो। समय बलवान होता है। कहा गया समय समय बलवान, वही अर्जुन वही बाण, बिलनी लुटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। जब महाभारत खत्म हो गया, भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए, तो पांडव धरती पर थे। कोल भील आकर के गोपिका को उठा करके ले जा रहे थे। ना अर्जुन के बाण काम कर रहे थे, ना भीम के गदा काम कर रही थी। समय निकल गया था। जिस अर्जुन ने पृथ्वी को धाराशायी कर दिया, वह अर्जुन देखता रह गया। उसी तरह यह समय है जो महात्माओं ने पहले इशारा दिया था कि गरीब को मत मारो, गरीब बेचारा रो देगा, उसका वाली सुन लेगा तो जड़ मुड़ से उखाड़ के फेंक देगा। हमने कितने बकरे काट दिए, कितने मुर्गे काट दिए, कितने पशु, कितने जल के जीव। अभी अभी समाधान ने बताया कि इनकी जो आयु बची होती है तो ये प्रेत योनि में जाते हैं। अभी तुमने कुछ तमाशा नहीं देखा।
ये प्रेत योनियों का तमाशा आगे आपको देखने को मिलेगा। इनको ज़रा छुट्टी मिली है, इन्होंने वहाँ शिकायत रखी कि हम हमारा बदला लेना चाहते हैं। तो अब देखना आगे क्या क्या होता है। यह 4 व्हीलर भी उठा करके फेंक दे रहे हैं, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट करा रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा करा रहे हैं, परिवार परिवार में झगड़ा करा रहे हैं। सारे लोग त्रस्त हो गए हैं। इसके लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, कोई उपाय नहीं मिल रहा है, क्योंकि विधान बदल चुका है। कलयुग का विधान है। बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं ये ना इलाज मरीज है, इसका कोई इलाज नहीं, इसको घर जाने दो। तो इस बात को ज़रा सुनो। जब नींव धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राह खुदाए चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। ऐसे मुर्शिद आपको मिले हैं तो आप खुदा से भी बात कर सकते हो, लेकिन उनके वचनों का पालन करो। अपने घर के, मैं सुन रहा हूँ जगह जगह हर परिवार त्रस्त है। कोई पत्नी से त्रस्त है, कोई बेटे से त्रस्त है, कोई पिता से त्रस्त है, कोई अर्थ से त्रस्त है, कोई सुखी नहीं है। अमीर भी त्रस्त है, गरीब भी त्रस्त है, पढ़े लिखे त्रस्त है। आज देखा जा रहा है पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर पॉइजन लेकर के मर रहे हैं। क्या हो गया भारत के नौजवानों को? ये क्या हो गया? तो इसका एक कारण सुनो। आज चारित्र फना हो रहा है, बच्चों का चारित्र फना हो रहा है, बहनों का चारित्र फना हो रहा है, भाइयों का चारित्र फना हो रहा है। और अभी अभी आपने भजन सुना कि चारित्र फना होगा तो देश कैसे जिएगा। तुम्हारे घर की बात तो दूर, लेकिन पूरे विश्व के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं कब आसमां टूट जाएगा, कब धरती फट जाएगी, कब क्या हो जाएगा, इसका भरोसा नहीं। हम अज्ञानता में न जाने क्या क्या कर रहे हैं। हमने सच्चा धर्म छोड़ दिया और अधर्म के रास्ते पे चलने लगे। इसका थोड़ा सा इशारा आपको देता हूँ। मच्छिंद्रनाथ बता रहे हैं कि क्या क्या क्रिया कर्म करोगे नर, आत्मज्ञान बिन सभी झुता। आत्मज्ञान जाना जिसने, योग जुगत का रंग लुटा। 3 बखत तुम स्नान करते, इसका क्या फल पाते हैं? अरे सब दिन मेंढक पानी में रहता तो पानी से क्या पुण्य होता है? गंध लगावे टाकम टीका, काला पीला चित्राना। इधर टीका, इधर टीका, इधर टीका, किधर उधर टीका, चारों तरफ टीका। गंध लगावे काला पीला, काला चित्राना। इस मूर्ति को खूब सजावे, क्या टिकली का फल पाना। किसी ने कहा जटा बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो तो भगवान मिल जाएगा। तो मच्छिंद्रनाथ बता रहे हैं सभी अंग पे जटा बढ़ावे और नखा। अरे रीछ के अंग पर सभी बाल है, फिर क्यों उसका कर्म फूटा? अगर जटा बढ़ाने से भगवान मिलता है तो रीछ को तो भगवान मिल जाना चाहिए। किसी ने कहा कि भस्म रमा लो, रुद्र पहन लो तो तुमको भगवान मिल जाएगा, भगवान की दया हो जाएगी। कहा कि सभी अंग पे भस्म रमावे, वो क्या साधु कहलावे? और सब दिन गद्दा लोड़े राख में, फिर क्यों दिल को समझावे? ये सारी क्रियाएं कुछ काम की नहीं है। आखिर में कहा कि इंद्रमार ब्रह्मचारी हुआ, उस नारी का संग छुटा। हम क्या जाने ना मर्द हुआ है, उस नारी से नहीं लपटा। कहे मच्छिंदर सुन लो गोरख, जमाना निकला सभी झूठा। आत्मज्ञान जाना जिसने, योग जुगत का रंग लुटा। तो प्रेमियों, अभी यह समय जो है यह परिवर्तन का समय है। और जब जब भी परिवर्तन हुआ तो नया नाम का जागरण किया गया।
पहली बार सतयुग में नारायण नाम का जागरण हुआ, इतिहास आप जानते हो। त्रेता में राम नाम का जागरण, राम के जन्म के 60,000 बरस पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। तो जो भी किताब लिखी थी 60,000 बरस पहले, उसी किताब पर राम ने कार्यक्रम किए, मर्यादा का पालन किया। फिर बाद में कृष्ण का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार अलग। इन्होंने तो मटकियाँ तोड़ी, माखन चुराए, लड़कियों को सताया। तो लोग कहने लगे कि ये कैसे भगवान, ये तो माखन चोरते हैं, लड़की को सताते हैं, मटके तोड़ते हैं। लेकिन जब महाभारत करा दिया तो आज भी लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं। ये 2 परिवर्तन जो हुए, ये अवतारी शक्तियों द्वारा हुए। और अभी जो बाबा जी ने आवाज़ लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, यानी धर्म का परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन प्रकृति के द्वारा होगा, यह अवतार शक्तियों द्वारा नहीं, यह प्रकृति के द्वारा होगा। राम के समय में राम से टकराने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण के समय में भी भगवान से टकराने वाले लोग थे। अब प्रकृति से कौन टकराएगा? यह प्रकृति अब नहीं, आगे देखना तरह तरह के प्रकोप करने वाली है। तो ईश्वर का एक नियम है, जब किसी वक्त समाज का विनाश होने वाला है, उसी वक्त रक्षा की एक धार जारी रखता है। वह धार महापुरुष जानते हैं, समाज को ऐलान करते हैं, समझाते हैं। जो समझ जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सबका न्यारा वारा हो जाता है। तो प्रेमियों, ये प्रकृति के प्रकोप के आगे किसी की चलने वाली नहीं, और इसके बिना, इसके रक्षा के बिना समाज भी बचने वाला नहीं। तो आप लोग ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूँ ये आज की बात बता रहा हूँ। ये प्रकृति का अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूचाल, सुमानी लाटाए, एक्सीडेंट, बीमारी का कहर, धरती का फट जाना, ये जो प्रकोप होते हैं, इससे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता। लेकिन उसकी योजना है, इसको बचाने की शक्ति ये हमारे बहनों के अंदर है। मैं कम से कम 4 साल से ये अभियान चला रहा हूँ कि नारी शक्ति जग जाए। नारी शक्ति अगर जग गई तो तुम्हारा परिवार तो क्या, पूरा विश्व सुखी और समाधानी हो जाएगा। पर ये नारी शक्ति जग जाए तो नारी शक्ति कैसे जगेगी? सुनो, आपका इतिहास गवाह है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान बिहारा है। इतिहास आपके सामने है कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बना दिए। देवताओं को बच्चे बना दिए। यह शक्ति आज भी हमारे बहनों के अंदर है और यह दिन रात पूजा कर रही है। अभी एक नया फार्मूला निकला है कि सवेरे उठ कर के बहनें 4 बजे भगवान शिव जी के मंदिर में लोटी भर पानी लेकर के जाती है और उस पिंड पे डालती है। सोचो, जिसके जटा से निर्मल गंगा बह रही है, क्या वो तुम्हारे लोटी भर पानी से खुश हो जाएगा? यह सारा अवडंबर है और इसमें फंसाया जा रहा है। काल के एजेंट, इन्होंने समाज को इतने बुरी तरह फंसाया कि धर्म से अलग कर दिया। तो बहनों से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आप अनुसया बनना चाहती है, सावित्री बनना चाहती हो, अन्नपूर्णा बनना चाहती हो, लक्ष्मी बनना चाहती हो, तो बाबा जी ने आवाज़ लगाई थी कि ए देश के देविया, तुम हमारे पास आओ, मैं आपको अनुसया बना दूंगा, मैं आपको लक्ष्मी बना दूंगा, मैं आपको अन्नपूर्णा बना दूंगा। लेकिन किसी बहन ने जाकर के ये नहीं पूछा कि ये बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अंत समय में
अहमदाबाद का यज्ञ हुआ, वहाँ पर गुरु महाराज ने 1001 प्रस्ताव 33 कोटि देवताओं से मंजूर कराए। उसमें का यह प्रस्ताव है, आप ध्यान से सुनो। बहनों, तुम्हारी शक्ति तुमको वापस लाना है तो तुम्हारा नाम पतिव्रता के लिस्ट में लाना पड़ेगा। कीर्तन में आप सुनते हो कि तुका मने पतिव्रता आणि तिची देवावर सत्ता। पतिव्रता नारी का उसके ऊपर अधिकार, यह धरती के लोगों पर नहीं, उसके ऊपर। पर पतिव्रता होना चाहिए। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि पतिव्रता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, या जंगल में जाकर एक पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, या कोई 10-11 दिन का उपवास करना पड़ेगा? कुछ नहीं। ध्यान से सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। कितना सस्ता है। हर बहन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करें, उनके आदेश का पालन करें। 3 बातें। अगर देश की देवियों ने इन बातों को मान लिया, पति को परमेश्वर समझा, ये धरती के ऊपर नारी के लिए पति परमेश्वर है, तो अगर पति को परमेश्वर समझ करके उनके साथ पति व्यवहार किया और इसका पालन किया, तो मैं बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ। अगर तुमने इसका पालन कर लिया और देखा, अभी यह बारिश के बूंदें हो रही थी, और तुम अगर ये पालना करते हो और कहोगे उसको कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपका आदेश का पालन कर रही हूँ, यह बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद नहीं होगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर में है, आज भी है, लेकिन अज्ञानता के कारण आपने उसको मिट्टी पलोत कर दिया। तो बहनों, ध्यान से सुनो, अगर तुमने इन 3 बातों की पालना कर ली तो पतिव्रता नारी का एक छोटा सा किस्सा आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत बड़े सेठ थे। पति और पत्नी टहलने को निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद एक नदी थी, उसमें नाव चल रही थी। दोनों पति पत्नी नाव में बैठ गए। नाव वाला नाव वो किनारे ये किनारे, वो किनारे ये किनारे ले जा रहा था। ये मौज कर रहे थे। शाम के 5 बजे का समय था। एक बूढ़ा लकड़ी की मोली लेकर के आया, नदी के किनारे लगा दी और नाव का रास्ता देखते बैठा। बूढ़े के कपड़े पर अंग पर कपड़े नहीं थे, लंगोटी लगी थी। सेठ कहने लगा, देखो, अपनी पत्नी से कहने लगा, बूढ़ा आदमी है, बदन पर कपड़े नहीं है, लंगोटी लगी है, फिर भी मोली ढो रहा है। बहना ध्यान से सुनना, अपने पत्नी से कह रहा है। तो पत्नी ने क्या कहा? उसकी पत्नी कर्कश होगी। उस सेठ को उसके पत्नी ने कहा कि उसकी पत्नी कर्कश होगी। कर्कश यानी जिसको तुम कैकसी कहते हो। तो बहनों ध्यान से सुनो, कभी भी घर में कर्कश शब्दों का प्रयोग मत करना। तो सेठ जी को गुस्सा हो गया। उसने नाव किनारे लगाई, दोनों उतर गए। सेठ ने पत्नी को कहा कि देखो, उसकी पत्नी कर्कश है तो उसको ये दीन है, अब तुम मेरी पत्नी हो तो मैं सेठ हूँ, तो तुम यही रुको, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। बिना अपराध, भाइयों ध्यान से सुनो, बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ सुनो। वो तो चला गया। बूढ़ा मोली लेकर के आया, उतरा नीचे, मोली उठाई, चलने लगा। लड़की उसके पीछे पीछे जाने लगी। सर पे बोझ होने के कारण वो मुड़ कर के नहीं देख पाया। अपनी कुटी के पास पहुंचा, मोली को पटका, जब देखा तो पीछे से लड़की आ रही है। पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो लड़की ने कहा, बाबा मैं अकेली हूँ,
मेरा कोई नहीं है। तो बोले क्या चाहते हो? बोले मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारी माँ है, तुम है और मैं है, हो जाएगा गुजारा। तो वह लड़की वहाँ झोपड़ी में गई, झोपड़ी में रही। पतिव्रता नारी का कदम उस जमीन पर गिरा तो एक राजा सकार सुबह से निकला था शिकार खेलने, शिकार नहीं मिली, टहलते टहलते भूखा प्यासा घूम रहा था, उसी कुटी से जाने लगा। लड़की ने देखा कोई भला आदमी है, तो बूढ़े से कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुला लिया, हाथ पैर धोने पानी दिया। तब तक लड़के ने खाना बना दिया, परोस दिया। राजा ने खाना खा लिया, उनको क्या मालूम ये राजा है। खाना खा लिया, पानी पी लिया, राजा तृप्त हो गया। पूछने लगे, बोले बाबा क्या काम करते हो? क्या भाई क्या करूँ, मोली लाता हूँ, गुजारा करता हूँ, लेकिन ये अगल बगल का जो जंगल है इसमें सिपाही मोली नहीं लेने देते, बहुत दूर जाना पड़ता है। तो राजा ने कहा बाबा ये जंगल जो है अगल बगल का ये मेरा है, ये मैं तुमको दे देता हूँ। बूढ़ा खुश हो गया कि दिन में 2 मोली लाऊंगा, 1 मोली से गुजारा होगा, 1 मोली का पैसा बचेगा। चलता रहा, कुछ दिन में थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया। लड़की ने कहा बाबा गधा खरीद लो, गधा खरीद लिया। गधे पे इधर 2 मोली उधर 2 मोली 4 मोली आने लगी। गुजारा मजे जिससे होने लगा, मौज से होने लगा। और मोली ढोने वाले जो थे उनको जलन हो गई कि इसको जंगल भी मिल गया, गधा भी मिल गया, अब इसको सर पे मोली पकड़ने की तकलीफ़ नहीं है। तो उन्होंने उस जंगल को आग लगा दी। रात को जंगल जल करके कोयला हो गया। बूढ़ा सवेरे जंगल में गया, देखता है तो सारा कोयला। रोता हुआ वापस आया। लड़के ने पूछा बाबा क्यों रो रहे हो? तो कहा कि बेटा सारा जंगल जल गया। अरे बोले जल गया तो जल गया, कोयला तो होगा। बोले हाँ कोयला है। तो बोले गोनी में कोयला भर करके लाओ। देखो पतिव्रता नारी का क्या होता है, कोयला भर करके लाया, उसको उंडला तो उस जंगल में ऐसी वनस्पतियाँ थी तो आग से उनका पानी होकर सोने के गोले हो गए थे कोयले में। लड़के ने कहा देखा कि सोना है इसमें। बूढ़े से कहा सारा कोयला ले आओ। महीने में सारा कोयला ले आए, सोना चुन चुन करके अलग डाल दिया, बहुत सोना इकट्ठा हो गया। एक दिन लड़की कहने लगी बाबा तुम मार्केट जाते हो तो मुझे भी लेकर चलो, मैं भी आती हूँ। बोले चलो बेटा। मार्केट गई बूढ़े के साथ और एक कारीगर को बुलाया कि मुझे 7 ताल की माड़ी बनाना है, कितना रुपया लेगोई, जल्दी से जल्दी तैयार हो जानी चाहिए। कारीगर ने जो पैसा बोला उतना दे दिया। और इसमें क्या गड़बड़ है, और उसने माड़ी जल्दी से तैयार कर दी। इधर ये बहादुर जिसने बिना अपराध अपने पत्नी का त्याग किया, उसकी सारी जायदाद ख़त्म हो गई। बिल्डिंग थी वह भी बिक गई, दीवाना हो गया। ऐसे घूम रहा था, घूमते घूमते उसी माड़ी से जाने लगा। लड़के ने देखा मेरा पति है। बूढ़े को कहा बाबा इनको बुला लो, हाथ पैर धोने पानी दो, मैं खाना बनाती हूँ। बूढ़े ने उसको बुलाया, हाथ पैर धोने पानी दिया, लड़के ने खाना बना दिया। तो लड़के ने क्या किया था, जब उसने माड़ी बना दी तो दरवाजे के वरांडे में बंगई लगा दी, बूढ़े को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए और उसको झोंका देती थी,
तो खाना खाने के बाद जब परोसने लगी तो ऐसा देख रहा घूर घूर के, कौन है कौन है। लड़के ने पूछा क्या देख रहे हो? तो दिमाग पूरा ख़राब हो गया था। कहने लगा मैंने तुमको कहा तो भी देखा है, पत्नी है भूल गया कि कहा तो भी देखा है। लड़की ने कहा नहीं महाराज, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मेरे पति हो। ये वो बूढ़ा है जो मोली लाया था, लंगोटी लगी थी, वो बूढ़ा है। तो और ज़ोर से रोने लगा। लड़की ने कहा रो मत, तुम खाना खा लो, मैं इस बूढ़े को याद छोड़ देती हूँ, तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो पतिव्रता नारी जो होती है तो लक्ष्मी उसके पीछे चलती है। पतिव्रता नारी को लक्ष्मी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे, उनके आदेश का पालन करे। हो सकता है एक समय पति ऐसा आदेश दे कि संसार में घाटा हो जाए, उसकी परवाह मत करना, तुम खाली आदेश का पालन करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर तुमने ऐसा पालन कर दिया तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं पैदा हो जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आज इसी के वजह से तो देश भटक रहा है, बड़े बड़े भटक रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।